जलवायु परिवर्तन का मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में प्रदेश में बढ़ते तापमान के कारण हीट स्ट्रोक के प्रकरणों और उससे रिपीट नंबर 5 अगेन। जलवायु परिवर्तन का मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में प्रदेश में बढ़ते तापमान के कारण हीट स्ट्रोक के प्रकरणों और उनसे संबंधित मामलों में वृद्धि देखी गई है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ने और गर्म हवा लगने से गंभीर स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होती है। ग्रीष्म ऋतु में वृद्ध, बच्चे, खिलाड़ी, धूप में काम करने वाले श्रमिक सर्वाधिक खतरे में रहते हैं। पसीना न आना, गर्म, लाल और शुष्क त्वचा, मतली, सिर दर्द, थकान, चक्कर आना, उल्टियां होना, बेहोश हो जाना और पुतलियां छोटी हो जाना, अत्यधिक गर्मी से प्रभावित होना व तापघात के प्रमुख लक्षण एवं संकेत हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशानुसार जिले के जिला अस्पताल, सिविल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लू और तापघात से बचाव के लिए प्रभावी मरीजों के उपचार के लिए विशेष कक्ष बनाए गए हैं, जिसमें आवश्यक दवाइयों के साथ साथ ORS के पैकेट, कूलर और पंखों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इंदौर में जिला अस्पताल, सिविल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 12 हीट स्ट्रोक क्लिनिक बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर भी ORS कॉर्नर बनाए गए हैं। गर्मी और तापघात से बचाव के लिए बीट द हीट रणनीति का पालन करने की अपील की गई। बी हाइड्रेटेड, पानी और तरल पदार्थों को सेवन करते रहें। स्कैप पीक सन आवर्स 12 से 4 बजे के मध्य बाहर जाने से बचें। अवॉइड ओवर एक्सटर्शन, बहुत अधिक भारी कार्य न करें। और टेक शेड, टेक रेस्ट, छायादार ठंडी जगह पर समय समय पर आराम करें। नागरिकों से अपील की गई है कि बाहर निकलना आवश्यक हो तो धूप से बचाव के लिए छतरी और धूप के चश्मे का उपयोग करें। धूप में निकलने से पहले कम से कम 2 गिलास पानी अवश्य पिएं। बुखार और तापघात होने पर निकट के अस्पताल में संपर्क कर आवश्यक दवा का उपयोग सुनिश्चित करें। ORS का घोल, नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी, फलों का रस इत्यादि का सेवन करें। इन सभी का उपाय कर हम गर्मी के प्रभाव से बच सकते हैं। देखिए, हीट स्ट्रोक चूंकि गर्मी का अगर हम देखें ग्रीष्मकाल आ गया है और टेम्परेचर निरंतर बढ़ रहे हैं हमारे, तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य को, अपने आप को देखें भी और अपना ध्यान भी रखें। इसके लिए कुछ SOPs भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए हैं और हम सभी लोग इसका पालन करें। मैं आपके माध्यम से सभी सम्मानित इंदौर वासियों से अपील करूंगा कि वो कृपया करके उन SOPs का पालन करें। हाइड्रेशन मतलब पानी पीते रहें, छाँव में रहें, अपने सिर को बचा के रखें, कुछ ना कुछ गमछा या इसका उपयोग करें और हमेशा भोजन करके ही घर से बाहर निकले। इस प्रकार के SOPs भी जारी करें, उनका पालन करें। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी निर्देश दिए हैं कि जहाँ जहाँ भी हमारे श्रमिक भाई कार्य करते हैं तो उनके लिए उपयुक्त स्थान रहे, ताकि वो कार्य के दौरान जब उनको बैठना हो तो छाँव में बैठ सकें और उनके लिए पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे उनको शीतल जल मिल सके। और हमने सभी इसके लिए निर्देशित भी किया। सभी ऐसे संस्थान जहाँ पर हमारे श्रमिक भाई काम करते हैं, अगर उसमें किसी प्रकार की हिलावाली, लापरवाही होगी, उस पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं लेबर विभाग को और हमारे अधिकारियों को। साथ ही साथ अगर हीट स्ट्रोक की स्थिति बन जाती है तो हमारे यहाँ सभी हम लोगों ने, हमारे जितने भी CFCs हैं और जिला अस्पताल है, उसमें हीट स्ट्रोक क्लिनिक का भी निर्माण किया गया है, जिसमें ऐसे सभी पेशेंट्स, यदि उनको कोई इस प्रकार की समस्या आती है तो उनके लिए एक सेपरेट वार्ड हम लोगों ने क्रिएट किया है जहाँ पर उनका इलाज किया सके। तो हमारा प्रयास है कि आप सभी हम लोग जागरूक होकर अपने सेहत का ध्यान रखें, जिससे हीट स्ट्रोक जैसी स्थिति ना बने। लेकिन यदि बनती है तो सभी हमारे संस्थानों में इस प्रकार की व्यवस्था की गई ताकि आपका इलाज किया सके। सर, गर्मी लगातार पेड़ों से बचने के लिए किस तरह से आमजन स्वस्थ रह सके, क्या कहेंगे इसको? देखिए, मौसम लगातार गर्म होता जा रहा है और मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि भविष्य में भी गर्मी बढ़ना है और इस गर्म मौसम में 2 तरह से हमें सावधानी बरतना है। पहली चीज़ तो रहती है जो गर्मी से बीमारियां होती हैं और दूसरा जो गर्मी इटसेल्फ अपने आप में ही परेशान करती है, जिसे तापघात बोलते हैं या लू लगना बोलते हैं। तो दोनों ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो पहले गर्मी की बीमारियों की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो गर्मी में होने वाली बीमारियां रहती हैं वो होती हैं टाइफाइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी कि दस्त, उल्टी, और तीसरा जो रहता है वो रहता है पीलिया। तो इन सब का मूल जड़ जो रहता है वो दूषित जल और दूषित भोजन होता है। तो उसके बारे में आपके माध्यम से मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि भोजन एक बार में उतना ही बनाएं जितना कि उन्हें उपयोग करना है। बासी भोजन कतई ना करें
पानी को हमेशा ढक के रखें, पानी हमेशा स्वच्छ इस्तेमाल करें। यदि आपके क्षेत्र में कहीं भी दूषित जल आ रहा है, साफ पानी नहीं आ रहा है, तो जनप्रतिनिधि को तत्काल सूचना दें और जब तक कोई कार्रवाई नहीं होती तब तक जल को उबालकर अथवा क्लोरीन डालकर इस्तेमाल करें। ये तो रही हमारी जल और अन्य चीज़ों से होने वाली बीमारियों के बारे में बात। अन्य जो महत्वपूर्ण बात है वो है तापघात यानी कि लू से बचने वाली बात। तो जैसे ही गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे ही अपने बाहर निकलने का दर कुछ कम करते जाएं। यदि बहुत आवश्यक हो तो ही धूप में बाहर निकलें और ख़ासतौर पर वैसे समय में जब धूप अत्यधिक तेज होती है यानी कि 12 से 4 बजे तक का टाइम जो रहता है, जब सूर्य देव सर्वाधिक गर्मी फेंक रहे होते हैं, तब तक बाहर ना निकलें। अधिक आवश्यक है बाहर निकलना ही है तो छाते का इस्तेमाल करें, सर पर टोपी लगाकर बाहर निकलें अथवा कुछ गमछा इत्यादि बांधकर बाहर निकलें। फुल स्लीव्स के कपड़े पहनकर बाहर निकलें। बाहर निकलने के पूर्व शरीर का हाइड्रेशन यानी कि आर्द्रता अच्छी रखें, अर्थात पीने का पानी, आम का पन्ना, छाछ, नींबू पानी इत्यादि देसी जो उपाय हैं इन्हें करते रहें। अत्यधिक आर्द्रता शरीर की रहती है तो तापघात से बचने में आपको आसानी रहती है। छाँव में जाएं, तेज धूप में ना चलें, रुक रुक कर जाएं। काम करने के पश्चात जब आप वापस लौटते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि तेज धूप से आने के पश्चात अचानक से पंखे में, एसी में, कूलर में न चले जाएं, बल्कि किसी शांत ठंडी जगह में जाकर रुक जाएं और जब आपका पसीना सूख जाए और तब आप किसी पंखे के नीचे जाकर बैठें। ये अगर आप बेसिक बातें मानेंगे तो मुझे लगता है कि आप स्वस्थ रहेंगे और ये पूरा मौसम आप आराम से, आनंद से व्यतीत कर सकेंगे। मैं डॉक्टर प्रवीण जड़िया, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ, हुकुमचंद अस्पताल, इंदौर।